पूरे SC/ST लोग रोड पर सो जाएंगे, कुछ नहीं चलने देंगे, सब अस्त व्यस्त कर देंगे। अगर वो या वापस नहीं लेंगे तो ये तो अभी झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। लेकिन आज बिना एग्जाम दिए 45 लोग बहाल हो गए। AC में भी सभी लोग वो बाबा साहब के विचारधारा या माइंड वाले लोग नहीं हैं। OBC में भी सभी लोग नहीं हैं। यहाँ आदमी चाहे ब्राह्मण हो या AC हो या OBC हो, बात है कि वो उसका मानसिकता किस तरह की है, उसकी शिक्षा किस तरह से पढ़ा है। बहुत लोग पढ़ लिख लिए हैं लेकिन उनको जो है ना थेसिस करने नहीं आता है, उनको जो है तर्क करने नहीं आता है। बाबा साहब ने बोला था कि कोई भी चीज़ को सही तब तक नहीं मानिए जब तक वो तर्क की कसौटी पर सही खरा न उतरे। यहाँ के लोग, हमारे SC/ST के लोग सांसद में या विधानसभा में पहुँच गए हैं, लेकिन पहुंचने से नहीं होता। वो तो जनता के वोट और गरीबों को वोट लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन वहां जाके जो मनुवादी विचार वाले सोच वाले लोग हैं उन्हीं की बात करते हैं। उनकी इतना क्षमता, तो जान रहा है कि अगर हम इसके विरोध में बात करेंगे तो कल हमको ये MP का टिकट नहीं देगा, कट जाएगा, कल विधायक का टिकट नहीं देगा। ये सारे बातें हैं, तो उसकी मेंटलिटी गंदा है। क्या अपना कुर्सी के लिए, अपना समाज के आदमी के कुछ भी हो, अपने स्वार्थ के और अपने हित में अपने समुदाय के लोगों को नहीं दिया जाए। ऐसे तो आरक्षण क्यों दिया गया कि अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को हिफाजत करने के लिए। जो आपके समाज में पिछड़े हैं, भटके हैं, उसको उत्थान कीजिए, लेकिन वो अपना उत्थान कर रहे हैं, समाज को उत्थान कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे स्वार्थ लोग को समाज की चिंता नहीं है, और वैसे से हमारे समाज सेवी लोग डरने वाले और भयभीत होने वाले भी नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग के इस पे क्या रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या दिक्कत हुए हैं, समस्या के हुए हैं, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। उठाया जाता था, उसे मरा हुआ जानवर को उठा के बिगा जाता था। वही व्यवस्था पुनः यहाँ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन भारत के बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं वो ख़त्म करने की कगार पर है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं उसको ख़त्म, अपना जान निछावर कर देंगे, अपने प्राण दे देंगे, लेकिन संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। ऐसे काफ़ी SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हमारे बीच में खड़े हैं, और हम नहीं समझते कि किसी के औकात नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार में बैठा हो, उसकी औकात नहीं है कि संविधान को हटा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट इस पे कमजोर उसको कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो आप भी समझ रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 को जो उन्होंने अपना निर्णय SC/ST में क्रीमी लेयर लाने की बात किया, और उसमें कोटे में कोटी की बात किया, तो ये AC को तोड़ने की बात कर रही है। आपस में जो एकता, यूनिटी जो बाबा साहब ने हमारा SC और जिसको शूद्र जाति कहते हैं, वो 6743 जातियों में बटा हुआ है। आप पंडित के सुनते होंगे तो एक ही जात, केवल पंडित। अब आप अगर राजपूत के सुनिएगा तो केवल राजपूत, आप अगर वैश्य सुनिएगा तो केवल वैश्य। लेकिन यहाँ जो बाकेजार में है वैश्य समाज के नहीं है, यहाँ लोग सब शूद्र कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये शूद्र कैटेगरी में जो 6743 जात हैं, इसको वो सरकार चालाकी से इसके मजबूती और एकता को तोड़ना के प्रयास कर रहा है। अभी बिहार सरकार ने कितना काबिल तारीफ, कुछ इलेक्शन के पहले बिफोर इन्होंने काम किया था, जातीय जनगणना कराई, और जातीय जनगणना करा कर हर एक जात को गिनने का काम किया। और गिनने में पहले लोग को लगता था कि यहाँ पे जो है समान जाति की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, वो राज कर रहा है 3% वालों को। अब जब जनसंख्या गिना गया तो उसके पेट में दर्द हो गया। अब वो चाह रहा है कि यहाँ पे यादवों की संख्या 14%, पसवानों की संख्या लगभग 6%, दास की जनसंख्या लगभग 5%। और यार सारी जाति को जब खुल के व्यवस्था चलाई है तो इन लोग को लग रहा है कि अब तो हमारे लोग जान चुके हैं। और इसी का परिणाम लोकसभा में अभी इस बार हुआ है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो माइक से चिल्ला कर बोल रहे थे कि इस बार 400 सीट के पार लाएंगे, तो लोग इसी गिनती के चलते उन्होंने देखा कि नहीं, मेरे संख्या इतना है, हम तुमको कैसे 400 आने देंगे। और आज उसको 300 के पार भी नहीं जाने दिया। और आज कहीं ना कहीं मेरा विपक्ष बहुत मजबूत है, जो भी उसका टाच कर रहा है वो विपक्ष की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और मजबूती से बात उठा रहे हैं। और आज जो SC/ST में क्रीमी लेयर लाने की जो लेकर बंदी हम लोग माननीय चंद्रशेखर रामन जी, बहुजन बसपा पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राजद पार्टी, ये सारे और कई लोकल जो सोशल गठबंधन है या संगठन है, वो सारे लोग मिलकर जो बंदी किए हैं, तो ये बहुत सफल हुआ। हर जगह पूरे भारत में चक्का जाम है। कुछ आवश्यक सामग्री जैसे आपको बोले कि एम्बुलेंस है, सब्जी है, मरीज है,
दूध है, ये सब इमरजेंसी सेवा छोड़ के टोटल चीज़ बंदी है, बहुत सफल बंदी हुआ है। क्या लगता है कि आप लोग के रोड पे उतरने से सुप्रीम कोर्ट अपना बयान वापस ले लेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से या माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे 3% के जाति मानसिकता वाले लोगों को मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि अगर वो ये वापस नहीं लेंगे तो ये तो अभी झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। पूरे SC क्या ST कीजिएगा अगर नहीं होगा? पूरे SC ST लोग रोड पर सो जाएंगे, पूछ नहीं चलने देंगे, सब अस्त व्यस्त कर देंगे। इतना आप लोग एकदम बिल्कुल इसमें कर लिए हैं। 3% के लोग जब इतना कर सकते हैं तो हमारे पास समझ रहे हैं 85% के लोग हैं, मूल निवासी यहाँ के हैं, हम लोग पूरे रोड पर आ जाएंगे। तो क्या लगता है आपने जब स्वर्ण जाति का जैसे बात की है तो क्या उन लोग का भाई हो गया इसलिए SC ST को? सभी बुरे लोग नहीं है, कुछ गलत मानसिकता के लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वैसे लोगों के लिए हमने बात बोला। सभी आदमी गलत नहीं है और यहाँ एकता में अनेकता की बात होती है, हम इसकी तोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन कुछ गलत मानसिकता वाले लोग हैं, उनको हम सचेत करना चाहते हैं कि आप गलत मानसिकता को अपने माइंड से हटाइए। और यहाँ पर आज आरक्षण क्यों लागू हुआ, हम इस पर अगर आपके पास समय है तो चर्चा करें। आरक्षण हमको खैरात में नहीं मिली, आरक्षण हम लोगों को खैरात में नहीं मिली। हम यहाँ जब आज़ादी के पहले 4 वर्ण व्यवस्था की हमने चर्चा किया तो शूद्र से तो आदमी छोड़िए, उसके परछाए से भी लोग छुआते थे। तो हमको जो यहाँ पे भेदभाव था समाज में, हमको लोग हीन दृष्टि से लोग देखते थे, हमको न पढ़ने का अधिकार था, न हमको मंदिर जाने का अधिकार था, न हमको समाज में बैठने का अधिकार था। तो इस समानता लाने के लिए हमको जो उच्च कोटि के लोग उसके पैरेलल में आने के लिए, समान शैक्षणिक स्तर करने के लिए, सामाजिक स्तर बराबर करने के लिए यह आरक्षण दिया गया। और ये आरक्षण का कोई समय सीमा नहीं है, ऐसा नहीं कि 10, बहुत लोग कहते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया। कहाँ संविधान आर्टिकल 35 उठा के पढ़ ले लोग, उसमें कहाँ पर संविधान की बात है कि इसमें एक समय सीमा लिमिटेशन है। जब तक हमको समाज में बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आरक्षण जो है लागू रहेगा, इसका कोई माइकलाल नहीं तोड़ सकता। और एक चीज़ और बताते हैं, बहुत लेटेस्ट न्यूज़, और ये आप सब जानते हैं, पेपर और आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग को पता चला, लैटरल माध्यम से 45 लोगों को, जे केवल स्वर्ण जाति के लोग हैं, बिना एग्ज़ाम दिए हुए उसको बहाल किया और सचिव, सीधे सचिव के पद पर उसको बहाल किया। तो क्या ये राजतंत्र वाला व्यवस्था अभी भी लागू है क्या? जो पहले आज के 78 साल और 80 साल पहले जो व्यवस्था थी कि राजा का जो माँ है ना, राजा पैदा होगा इस लोकतंत्र में, जबकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। और यहाँ पर हमको अगर DM बनना है, SDO बनना है, DSP बनना है, जज बनना है, तो हम एग्ज़ाम दे के उस लायक हैं तो जाएंगे। लेकिन आज बिना एग्ज़ाम दिए 45 लोग बहाल हो गए, जिसमें केवल SC ST OBC को नुकसान नहीं है, वो जनरल के लोगों को भी, समान जाति के भी लोगों को नुकसान है, क्योंकि जिसको वहाँ पहुँच है वही वो पहुँच रहा है। बाकी आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अगर आज संविधान हटता है, आरक्षण व्यवस्था अगर ख़त्म होती है, तो जो लोग अपने बाल बच्चे को शौक़ से MBA BCA या JNU में पढ़ा रहे हैं, एक को भी नौकरी नहीं मिलने वाली है, एक भी कोर्ट कचहरी में नहीं जाने वाले हैं, सब सड़क पर रहेंगे। इसलिए हम इस लड़ाई को केवल SC ST के लोग अगर कहता है कि लड़ाई लड़ रहा है तो ये गलत कहना है, ये लड़ाई पूरे समाज के मिलकर लड़ना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि इस लड़ाई में सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं। अभी सिर्फ हमको डस रहा है तो हमारे लोग, तो हम अपने लोगों को धन्यवाद देते हैं SC ST के लोगों के, कि हमारे SC ST पर जब सवाल खड़ा किया तो हमेशा सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन हम जिस तरह से आ रहे हैं, हम OBC के लोगों से भी, EBC के लोगों से भी और माइनॉरिटी के लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि आपके भी 65% आरक्षण को चैलेंज किया गया है, आप भी सड़क पर आइए। जी अच्छा सर, क्या लगता है कि ये जो धरना पे बैठे हुए हैं ये कब तक जारी रखिएगा? ये तो आज प्रस्तावित 1 दिन की बंदी का है, 6 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक है, तो आज ही केवल 1 दिन का बंदी है। फिर अगर हमारा
जो जिस बात के लेकर हम बंदी किए हैं, जिस मुद्दे के लेकर क्रीमी लेयर अगर SC/ST में वापस नहीं होता है तो फिर जैसे ऊपर के आगे और हमारे लीडर्स हैं उनके मार्गदर्शन में कार्य किया जाएगा, लेकिन आज बंदी 1 दिन का बंदी है। सर आप लोग कहीं ना कहीं आम जनता हैं और SC/ST के बड़े बड़े नेता लोग संसद में, सरकार में बैठे हुए हैं, क्या उन लोग को तो समझ में आता होगा कि संविधान